क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 11.2 घात और घातांक जिनको इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स एंड पावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखिए। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या यह हमारा सत्य है या फिर असत्य है। तो चलिए इनका हमारा 3 का पहला नंबर देखिए। 3 का पहला नंबर है 10 गुना 10 की पावर 11 है। ये 10 गुना 10 की पावर 11 बराबर ये 100 की पावर 11 दिया हुआ है। 100 की पावर 11। अब देखिए हम जो है वो देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 10 की पावर 1 है। जब दोनों का आधार समान रहता है पावर जुट जाएगा तो ये हमारा क्या होगा 10 की पावर 11 1 12 और ये हमारा 100 की पावर ये 11 होगा। क्या ये दोनों बराबर होगा। दोनों जो है वो कभी बराबर नहीं होगा। ये हमारा कथन क्या होगा असत्य हो जाएगा। क्या होगा ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है तो आपको तो कारण में जो है वो यही लिख दीजिएगा कि जो है वो 10 की पावर 12 जो है वो इनके बराबर नहीं होता है। ये तो हम एक्सप्लेनेशन करके जो है वो बता दिए है। पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए ये 2 की पावर 3 है। देखिए 2 की पावर 3 और ये हमारा 5 की पावर 2 दिया हुआ है। तो देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर 3 का मतलब ये हो गया 8 हमारा हो गया। देखिए 8 और 5 25। बताइए इधर मुंह घुमा हुआ है तो 8 बड़ा है या 25 तो 25 बड़ा हुआ है। तो इधर ये हमारा 25 की तरफ मुंह घुमा होना चाहिए। ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये भी कथन हमारा असत्य हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब देखिए बुआ इनका हमारा तीसरा नंबर 3 में दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 बराबर ये 6 की पावर ये 5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 6 की पावर 5 क्या इनके बराबर होगा। तो देखिए कैसे बराबर होगा जब आधार समान नहीं घात हमारा समान रहता है तब नहीं ये हमारा गुना हो जाता है और इनके आधार हमारा गुना हो जाएगा। यहाँ पे घात 2 3 दिया हुआ और ये 2 दिया हुआ है। ये हमारा क्या होगा असत्य हो जाएगा। क्लियर ये हमारा असत्य हो जाएगा। आप कारण में जो है वो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3 3 9 बराबर 6 की पावर 5 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 8 नंबर 72 और देखिए 6 की पावर 5 6 गुना 6 गुना 6 3 4 5 हो गया। तो देखिए 6 4 36 ये 6 4 36 इनको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 36 को 36 से गुना करेंगे तो ये 6 4 36 के 6 हासिल 3 6 18 19 20 21 के 1 हासिल 2 216 होगा 6 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 10 के 0 हासिल 1 ये 6 8 1 9 2 1 1296 आया हुआ है। तो 1296 को हम 6 से गुना कर लेंगे तो 6 4 36 के 6 हासिल 3 9 4 54 55 56 57 के 7 हासिल 5 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 के 7 हासिल 1 6 1 7। देखिए ये हमारा कईयों बराबर होगा। ये हमारा 7776 आया हुआ है और ये 72 कईयों बराबर नहीं होगा। क्लियर 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए 3 पावर 0 है अब बराबर ये 1000 पावर 0 है। देखिए बुआ किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उनका मान 1 होता है। ये भी किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो मान 1 होता है। 1 के बराबर है। ये कथन हमारा क्या होगा सत्य हो जाएगा। क्लियर तो ये हमारा इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब 4 में देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये भी आसान है। चौथा नंबर इनका क्वेश्चन देखिए 4 का हम पहला नंबर ले लेते हैं। ये हमारा 108 दिया हुआ है गुना ये 192 दिया हुआ है। हमको इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम 108 का पहला अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 108 का कर लेंगे तो ये 2 लगा देंगे तो ये 5 4 54 दूनी के 108 होता है। 2 लगा देंगे तो 27 दूनी 54 फिर 3 लगा देंगे तो 9 तिया 27 फिर अब हम यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 3 तिया 9 अब हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 1 3 192 है। अब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 9 दूनी 18 और ये 2 6 के 12 फिर 2 लगा देंगे तो 4 दूनी 8 और ये 8 दूनी 16 48 होगा। फिर 2 लगा देंगे तो 24 दूनी 48 2 लगा देंगे तो 12 दूनी 24 2 लगा देंगे तो 6
और ये 2 से लगा देंगे तो ये 3। अब देखिए हम चूंकि 108 गुना 192 तो दोनों का आभाज्य गुणनखंड किया तो 108 का क्या आया हुआ है, 2 गो 2 है और 1 2 3 गो 3 है तो 1 2 3 गो 3 है। 192 किया तो 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो 2 है और एगो 3 है। इनको अभाज्य गुणनखंड ये पावर में लिख देंगे तो 6 गो तो 2 है, 6 7 8 गो 2 है तो 2 पावर 8 गुना। अब देखिए 1 2 3 4 गो जो है वो 3 है, 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए 4 का ये दूसरा नंबर है। 270 दिया हुआ है, ये तो वो वेरी सिंपल है। 270 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो 1 2 3 6 2 5 10 5 3 8 1 9। अब ये 3 से लगेगा, 3 6 12 3 5 15, फिर ये 3 से लगा देंगे तो 15 3 45। क्लियर, फिर हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो 3 5 15, 5 से लगा देंगे तो 5 कान 5। अब देखिए चूंकि 270 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो एगो 2 आया हुआ है गुना 1 2 3 गो 3 है, 1 2 3 गो 3 है और एगो हमारा 5 है। देखिए 2 पावर 1 गुना 3 गो 3 है तो ये 3 पावर 3 होगा गुना ये 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में 3 में क्या दिया हुआ है तो 729 गुना 64 दिया हुआ है, 729 गुना में 64 है। हम पहले 729 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 729 का करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 2 9 9 9 18 तो ये हमारा 3 से लगेगा, 3 दूनी के 6 3 चौक 12 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे 3 8 24 3 एकान 3, 3 से लगा देंगे तो 27 तिया के 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगा देंगे 3 तिया 9, 3 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 64 का कर लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 2 32, 2 से लगा देंगे तो 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 8, 2 से लगा देंगे तो 4, 2 से लगा देंगे तो ये 2 और फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 1 होगा। अब ध्यान दीजिए तो चूंकि 729 गुना में 64, अब देखिए यहाँ पे 729 का किया तो 1 2 3 4 5 6 को 3 है, 1 2 3 4 5 6 को 3 है गुना 2 क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 को 2 है तो 1 2 3 4 5 6 को 2 है। देखिए 1 2 3 4 5 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 को 3 आया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 पावर 6 गुना 2 हमारा 1 3 3 6 आया हुआ है तो 2 पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया, एगो बचला है तो हम जो है वो नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं। अब देखिए 4 का चौथा नंबर 768 दिया हुआ है तो ये इकाई स्थान 8 है तो ये भी संख्या 2 से लग जाएगा तो 2 तिया के 6। क्लियर, 2 तिया के 6 और ये हमारा 1 बचेगा हासिल तो 16, तो 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 1 2 9 18 2 दूनी 4, 2 से लगा देंगे तो 2 9 18 2 छक 12, 2 से लगा देंगे तो 4 8 48 दूनी 96, 2 से लगा देंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 से लगा देंगे तो 12 होगा, 2 से लगा देंगे तो ये हमारा 6 होगा, 2 से लगा देंगे तो 3 और 3 से लगा देंगे तो ये 3 एकान 3। अब देखिए चूंकि 768 का किए है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 आया हुआ है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है और एगो 3 है, इनको हम 2 पावर 8 गुना में ये 3 लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हो गया। अब देखिए 5 का हमारा पहला नंबर, इनको हमें क्या करना है सरल करना है तो ये भी आसान है क्वेश्चन। 2 पावर 5 इनका होल स्क्वायर गुना 7 का पावर 3 है बटा ये 8 का पावर 3 गुना ये 7 दिया हुआ है। देखिए ये हमारा गुना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 होगा तो ये भाई साहब क्या होगा 2 पावर ये 10 गुना 7 पावर 3 को हम 7 गुना 7 पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा और इसके बटे में 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 इनका पावर में 3 गुना में ये 7 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 2 पावर 10 को 2 पावर 9 गुना हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना में ये 7 गुना में ये 7 पावर 2,
देखिए यहाँ पे पावर 1 है, घात 1 है, तो 9 1 कितना होगा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये गुना होगा तो 2 पावर 3 3 9 गुना ये 7 होगा। अब देखिए 2 पावर 9 कैंसिल, 7 और 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो ये हमारा 2 गुना 7 का स्क्वायर, ये 7 गुना 7 दो बार लिख देंगे, तो देखिए 7 दूनी के 14 गुना 7, 14 7 98 होता है। यह आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा हम दिया हुआ है 25 गुना ये 5 स्क्वायर गुना ये t पावर 8 बट्टा 10 पावर 3 गुना ये t पावर 4 है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर गुना t पावर 8 को हम t पावर 4 गुना t पावर 4 लिख सकते हैं। आधार समान है तो 4 4 8 हो जाएगा। अब देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 इसके पावर में 3 गुना ये t पावर 4 होगा। 5 पावर 2 गुना ये 5 पावर 2, क्लियर, और गुना ये t पावर 4 गुना ये t पावर 4 बटा में देखिए दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये 2 पावर 3 गुना ये 5 पावर 3 होगा। तब ना देखिए दोनों का आधार समान है तो हम जो है वो 5 दूनी के 10 पावर 3 लिख सकते हैं गुना ये t पावर 4, ये और ये कैंसिल होगा और ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारा ये 3 है ना, तो 2 एक बार में ये 2 कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5 t पावर 4 बटा ये 2 पावर 3, ये हमारा 5 2 पावर 3 8 होता है और ये t पावर 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में क्या दिया हुआ है, तो 3 में दिया हुआ है 3 के पावर 5 गुना 10 के पावर 5 गुना 25 दिया हुआ है, इसके बटे में 5 पावर 7 गुना 6 पावर 5 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए 3 पावर 5 है तो 3 पावर 5 रहने दीजिए। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 5 दूनी 10 इनके पावर 5 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर बट्टा ये हमारा 5 के पावर 7 को हम 5 पावर 5 गुना 5 पावर 2 लिख सकते हैं, तब नहीं 5 2 7 हो जाएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 इनके पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 पावर 5 गुना इनको अलग अलग कर दीजिए, तो ये हमारा 2 पावर 5 गुना ये 5 पावर 5 हो जाएगा गुना ये 5 पावर 2 इसके बटे में 5 पावर 5 होगा और ये गुना 5 पावर 2 गुना इनको हम अलग अलग कर देंगे, तो 2 पावर 5 गुना ये 3 के पावर 5 होगा। अब देखिए 3 पावर 5 3 पावर 5 कैंसिल होगा, 5 पावर 5 5 पावर 5 ये कैंसिल, ये इनसे कैंसिल होगा और ये भाई साहब इनसे कैंसिल होगा, तो सब कैंसिल होकर हमारा 1 आएगा, 1 आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा 5 का तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरीका से 11.2 हमारा खत्म हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 11.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिएगा। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।